नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार सृजन से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन देवघर में किया जा रहा है। केकेएन स्टेडियम में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर जोरदार तैयारियां की गई। इस आयोजन के जरिए प्रदेश में स्वरोजगार का एक नया अध्याय लिखने की उम्मीद की जा रही है। वहीं लाभार्थियों को इसका लाभ भी मिलेगा। बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए यह योजना चलाई जा रही है। इस कार्यक्रम में कई स्टॉल भी लगाए गए हैं, जिसमें झारखंड की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा देवघर के केकेएन स्टेडियम में आज एक भव्य आयोजन किया जा रहा है। जाहिर तौर पर अगर बात की जाए तो बेरोजगारों को रोजगार देने को लेकर मुख्यमंत्री की ये योजना है। रोजगार सृजन योजना के नाम से आज ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें तमाम वैसे लोग जो खुद स्वरोजगार की ओर बढ़ना चाहते हैं उसे मुख्यमंत्री सृजन योजना से जोड़ा जाएगा और तमाम लोगों को इससे लाभान्वित किया जाएगा। इसे लेकर तमाम तरह की तैयारियां जो है इस वक्त वो यहाँ पर पुख्ता नजर आ रही हैं। जाहिर तौर पर सुरक्षा व्यवस्था की भी बात की जाए तो तमाम चीजें अगर कही जाए तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से तमाम जो प्रयास हैं वो किए गए हैं, हर मुमकिन कोशिश की गई है। वहीं तो तमाम लोग अगर कहा जाए तो जो भी लाभार्थी हैं जिनको आज यहाँ से लाभ मिलना है, वो भी लोग इस वक्त धीरे धीरे करके इस स्टेडियम में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस योजना से खुद को लाभान्वित करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस स्टेडियम में पहुंचेंगे और उसके बाद इस योजना की शुरुआत की जाएगी। तो कहा जा सकता है कि झारखंड एक नई दिशा की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 देवघर। और हमारे साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश, आप वहीं सभा स्थल पर मौजूद हैं, तो सबसे पहले तो आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि वहां की तस्वीरों के जरिए जरा दिखाएं कि किस तरीके का वहां आयोजन किया गया है। साथ ही साथ ये भी बताइए कि सीएम हेमंत सोरेन कितने बजे पहुंचने वाले हैं और कब कार्यक्रम की शुरुआत होगी। जी, अब से कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देवघर के इसी स्टेडियम में, यही कार्यक्रम स्थल है जहां पर मुख्यमंत्री आएंगे और रोजगार सृजन जो योजना है उसकी शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत 8 जिलों के लाभुकों को लाभ दिया जाएगा और कहा जाए तो एक नई पटकथा, एक नया जो इतिहास है उसे लिखने का काम किया जाएगा, ताकि लोग जो है वो स्वावलंबी हो सके, आत्मनिर्भर हो सके और उसी के अनुसार कहा जाए तो वो प्रदेश को भी आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सके। इस तरह की तमाम चीजों की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री के आने का इंतजार है। वहीं अगर पंडाल के अंदर की बात करें तो तमाम लोग जो इस वक्त ये पंडाल जो है ये सभा स्थल के आसपास वो पूरी तरह से भर चुका है। सुरक्षा के मानकों की बात की जाए तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। वहीं मंच पर तमाम अधिकारी पदाधिकारी तमाम चीजों का देखा जाए तो अवलोकन कर रहे हैं और वहीं पर देखा जा रहा है कि इन चीजों का मुख्यमंत्री के आने के बाद जैसे ही मुख्यमंत्री यहां पहुंचते हैं कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और कहा जाए तो यहां पर लोगों को बिल्कुल ओम प्रकाश, यानी कि तैयारी जो है पूरी हो चुकी है। बस इंतजार है हेमंत सोरेन का। जब वो पहुंचेंगे तो कार्यक्रम की शुरुआत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद आज पलामू पहुंच रहे हैं, जिसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की तैयारी पूरी है। दरअसल 1995 में गढ़वा में विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का लालू प्रसाद पर आरोप लगा था और इसी मामले में लालू प्रसाद की पलामू सिविल कोर्ट में पेशी है। गढ़वा के गोविंद हाई स्कूल में चुनावी सभा के दौरान हेलीकॉप्टर को निर्धारित स्थल से दूर खेत में उतारा गया था, जिसे लेकर उन पर मामला दर्ज किया गया था। आज शाम पलामू पहुंच रहे लालू प्रसाद 3 दिनों तक पलामू के दौरे पर रहेंगे। इसे लेकर आरजेडी के कई नेता पलामू पहुंच रहे हैं। वहीं पर पलामू में लालू प्रसाद यादव कल पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी करेंगे। रांची शहर के चौक चौराहों पर लेफ्ट फ्री करने के लिए रांची नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस की पहल शुरू हो गई है। रांची नगर निगम की ओर से इसे लेकर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। रांची के 12 जगहों को इसके लिए चिन्हित किया गया है। पहले चरण की अगर बात की जाए तो पहले चरण में लालपुर चौक, न्यूक्लियस मॉल चौक,
जेल चौक, सुजाता और सुरम टोली चौक में अभियान चलाकर लेफ्ट फ्री किया जा रहा है। सुबह के 9 बजे से अभियान की शुरुआत हुई, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। रांची के जेल चौक से न्यूक्लियस मॉल तक जितने भी फुटपाथ की दुकानें हैं उसे हटाया जा रहा है। दुकानदारों को पहले से ही दुकान हटाने के निर्देश दे दिए गए थे और दुकान नहीं हटाने वालों के सामान को अब जब्त किया जा रहा है। न्यूक्लियस मॉल चौक से लेफ्ट फ्री जोन पर चल रहे अभियान पर और अधिक जानकारी दे रही हैं रांची संवाददाता कोमल बहल। सुबह 9 बजे से शुरू हुआ है, 2 बजे तक चलेगा। ये जेल चौक से लेके प्लाजा चौक तक जो भी ठेला उला लगा हुआ है उसको बोला जा रहा है कि पहले सुरक्षा से हटा लो, अन्यथा हम अब गाड़ी में लोड करके इसको बकरी बाजार ले जाएंगे और वहाँ जमा करा देंगे। तो मतलब कुछ ऐसा मामला भी आया जहाँ पे विरोध किया गया फुटपाथ दुकानदारों द्वारा? नहीं, ये 2 दिन पहले ही हम लोग अनाउंसमेंट कर दिए थे कि आप लोग अपना ठेला हटा दीजिए, ये रोड को फ्री कर दीजिए, ताकि रोड का चौड़ीकरण और चौक का सौंदर्यीकरण कर दिया। रांची के चौक चौराहों को लेफ्ट फ्री बनाने के लिए रांची नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस एक्शन मोड में आ चुकी है और इसी को लेकर के रांची नगर निगम द्वारा बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ का अभियान जो है वो शुरू हो गया। और इस वक्त हम मौजूद है रांची के न्यूक्लियस मॉल चौक के पास, जहाँ पे तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम की टीम जो है वो पूरे तरीके से तैनात है यहाँ पे। यानी जो भी रास्ते में फुटपाथ पे जो दुकानें लगी थी उसे हटाने का कार्य जो है सुबह के 9 बजे से शुरू हो गया है और दिन के 2 बजे तक ये कार्य जो है चलेगा। साथ ही साथ बीच में 1 घंटे की कहीं ना कहीं छुट्टी होगी और उसके बाद फिर से जो कार्य है शाम के 6 बजे तक चलेगा। तो आप हमारे पीछे तस्वीरों के भी माध्यम से देख सकते हैं कि ये जो ऑटो है ये नगर निगम का ऑटो है। यानी जो फुटपाथ के जो दुकानदार है जो फुटपाथ में दुकान लगा रहे हैं तो वो सारे ठेलों को जो खाली करवा करके इस ऑटो में लोड करके उसे लेके जाया जा रहा है, जहाँ जिसके बाद इसे जो है नगर निगम के ऑफिस में ये सारे सामानों को रखा जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि रांची के 12 जगहों को चिन्हित किया गया है लेफ्ट फ्री बनाने के लिए, जहाँ पे सोमवार से अतिक्रमण हटाओ अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। यानी आज पहले चरण में जो है रांची के 5 जगहों को चिन्हित किया गया और इस 5 जगहों में सिरम टोली, सुजाता चौक, न्यूक्लियस मॉल चौक, लालपुर चौक, ये सभी ये 5 जगह जो है शामिल है। तो यहाँ पे सुबह से ये कार्य शुरू हुआ है और 1 हफ्ते के अंदर ये 5 जगहों पर, इन 5 जगहों पर 1 हफ्ते के अंदर जितने भी अतिक्रमण जितने भी फुटपाथ की दुकानें जो हैं उसे हटा दिया जाएगा, ताकि रांची की जो ट्रैफिक व्यवस्था है इन 5 चौराहों पर जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वो सुगम हो सके और यात्रियों को आने जाने में कोई परेशानी ना हो। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। राज्य के सरकारी स्कूल 17 मई से लेकर 4 जून तक गर्मी की छुट्टी की वजह से बंद थे। अब गर्मी की छुट्टियों के बाद आज बच्चों का पहला दिन है, लेकिन स्कूल खुलने के पहले दिन ही बच्चों को वार्षिक परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है। स्कूल खुलते ही कक्षा 3वीं से लेकर 7वीं तक के छात्रों की परीक्षा शुरू हो गई। स्कूल में परीक्षा देने आए बच्चे परीक्षा को लेकर थोड़े प्रेशर में भी दिखे। उनका कहना है कि अगर परीक्षा को लेकर थोड़ा समय मिल जाता तो और भी ज्यादा बेहतर रहता। हालांकि स्कूल प्रभारी का कहना है कि जब परीक्षा का शेड्यूल जारी हुआ तो उन लोगों ने बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से परीक्षा की जानकारी दे दी थी। प्रबंधन का कहना है कि बच्चे नर्वस तो हैं, लेकिन उनकी तैयारी पूरी है और परीक्षा के बाद नए सत्र की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। यस मैम, आज एग्ज़ाम है। रेडी हो एग्जाम के लिए? यस मैम, रेडी है। बहुत नर्वस भी है पर रेडी है। और समर वैकेशन था तो कुछ तैयारी भी कर लिए। समर वेकेशन में तैयारी कर ली? यस मैम। तो अब स्कूल खुलते के साथ एग्जाम हो गया है तो प्रेशर है थोड़ा? मैम है। लेकिन तैयारी भी पूरी है? यस मैम। एग्जाम कैसा जाएगा, क्या लग रहा है? मैम ठीक जाएगा। समर वेकेशन हुआ और उसके बाद तुरंत स्कूल खुलते हुए एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद ये ऑनलाइन क्लास पहले हुआ था, लेकिन तब पहले कुछ करते थे और अभी हम जस्ट स्कूल आए और मोबाइल पर दिखते हैं कि ऑनलाइन का ये एग्ज़ाम का रूटीन आया है, तो थोड़ा सा प्रेशर है। बच्चों की क्लास तो ऑनलाइन हमारे टीचर्स ने लिए थे पहले और अभी बच्चे एग्ज़ाम भी दिए थे। इनका फर्स्ट टर्म हो चुका था S7 S2 का और अभी इनका सेकंड हो रहा है। तो डेट जब पब्लिश हुई तो हमने सभी बच्चों को इन्फॉर्म किया व्हाट्सएप से कि तुम्हारी एग्ज़ाम 6 तारीख से है। तो बच्चों में थोड़ी नर्वसनेस तो है, लेकिन वो प्रिपेयर भी हैं क्योंकि उनको एग्ज़ाम देने ही हैं, तो वो अच्छे प्रिपेयर हैं और थोड़ी नर्वस भी हैं, तो हम लोग उनको ठीक कर रहे हैं। तो ये जो है ये फाइनल टर्म का एग्जाम? हाँ, ये फाइनल टर्म का एग्ज़ाम हो रहा है। इसके बाद बच्चे सेशन कब से शुरू होगा?
कि जुलाई से हम लोग कर देंगे शुरू। हाँ, जुलाई से एग्ज़ाम देने के बाद जुलाई से उनका नया सेशन शुरू हो जाएगा। और इसी बीच बड़ी खबर गिरिडीह से आपको बता दें, यहां एटीएम बगोदर थाना क्षेत्र के अटका इलाके में लावारिस हालत में मिला है। अटका के बाजार टांड के पास जीटी रोड से थोड़ी दूर पर एक सुनसान जगह से इसे बरामद किया गया। मशीन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने इसे जब्त कर लिया और आगे की छानबीन में जुट गई है। बताया जा रहा है कि धनबाद के तोपचांची से एचडीएफसी बैंक का एटीएम चोरों ने उखाड़ लिया था, जिसके बाद उसमें रखे 27 लाख रुपए भी चोरी कर ली गए। फिलहाल एटीएम चोरी में किस गिरोह का हाथ है, गिरोह ने एटीएम की चोरी कैसे की और चोरी के बाद एटीएम को धनबाद के तोपचांची से गिरिडीह के अटका कैसे ले जाया गया, ये सब कुछ जांच का विषय है। आपको बता दें कि तोपचांची से अटका की दूरी करीब 43 किलोमीटर है और इतनी भारी मशीन को बिना गाड़ी की सहायता से इतनी दूर तक नहीं ले जाया जा सकता है। ऐसे में धनबाद से गिरिडीह तक ले जाने के दौरान पुलिस को इसकी भनक क्यों नहीं लगी, ये भी बड़ा सवाल है। और ऐसे में सवाल उठता है कि एटीएम चोर गिरोह का कब सुराग मिलेगा। सवाल ये भी कि एटीएम को 43 किलोमीटर दूर तक आखिर चोर अपने साथ कैसे ले गए। सवाल तो ये भी बनता है कि बगोदर जाने तक आखिर किसी को भनक तक क्यों नहीं लगी। और बोकारो से बड़ी खबर है, जहां पेट्रोल पंप के पैसों में गड़बड़ी के आरोप में पंप मालिक ने पूरे परिवार को बंधक बना रखा था और इसकी जानकारी जब पुलिस को मिली तब बंधक परिवार को कोऑपरेटिव कॉलोनी स्थित घर से मुक्त कराया गया। वहीं 3 लोग हिरासत में लिए गए हैं। दरअसल पेट्रोल पंप मालिक शीतल चौबे ने पंप के मैनेजर लक्ष्मण ठाकुर पर हिसाब किताब में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए 3 जून को ही बंधक बना लिया था और उसे अपने घर में रखा हुआ था। बंधक बने लोगों में पेट्रोल पंप मैनेजर, उसकी पत्नी, मां और 3 बच्चे शामिल थे। उन पर बॉन्ड साइन करने का भी दबाव बनाया जा रहा था, जबकि बंधक की मां का कहना था कि अगर उनसे गड़बड़ी हुई तो वे जांच के बाद पैसे देने को तैयार हैं, लेकिन पेट्रोल पंप मालिक उनकी बात नहीं मान रहे थे। इधर पूरे मामले में पुलिस कुछ भी बोलने से बचती दिख रही है। इसका पेट्रोल पंप चला रहा था, कोई बोल रहा है का तो तुम पेट्रोल पंप का पैसा सब खा गया। कौन बोल रहा है? शीतल चौबे, जिसका पंप है। और मेरा बट्टा का ऐसे हम जब खाए हैं तो हिसाब कीजिए, खाए हैं तो हम दे देंगे। तो आज बॉन्ड लिखा रहा बेटा, जबरदस्त बेटी, और कल मार दिया मेरा बेटा। एक बेटा है और मेरा बेटा को ताली बंद करके रखा है। मृत्युंजय कुमार अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, कितने दिनों से इन लोगों को बंधक बनाया गया था, क्या जानकारी मिल पा रही है? परिवार में कितने लोग थे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि उर्मिला जो सर्विस सेंटर है वो पेट्रोल पंप है और एक बीजेपी नेता का है। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जो काम करने वाला जो कर्मी है उसको 3 तारीख को बंधक बनाया गया। उसके बाद 4 तारीख को उसकी माँ, पत्नी और बच्चों को लाकर कोऑपरेटिव कॉलोनी स्थित आवास में बंधक बनाकर रखा गया। उसके बाद लगातार घर वालों से संपर्क दूसरे लोगों से नहीं हो रही थी, तब जाकर किसी तरह बात जानकारी मिली और कल रात को पुलिस के साथ लोग वहां पहुंचे और सभी को मुक्त कराया। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर पंप में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई होगी तो इस तरह की हरकत कहीं से भी उचित नहीं है। हालांकि पुलिस ने तीनों को अरेस्ट कर लिया है और जेल भेजने की तैयारी कर रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि एक रसूखदार व्यक्ति अगर इस तरह के काम को करता है और पुलिस इतने दिनों तक चुप रहती है, सूचना मिलने के बाद पुलिस कार्रवाई करती है, कहीं ना कहीं पुलिस भी संदेह के घेरे में है, क्योंकि बड़े लोगों पर हाथ डालने में पुलिस हिचकती है और छोटे लोगों पर जल्दी डालती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने जरूर कल मुक्त कराया है, लेकिन जिस प्रकार से घटना हुई है ये एक जांच का विषय हो सकता है, क्योंकि महिलाएं घर में थी। आखिर क्या महिलाओं के साथ भी शोषण हुआ है या नहीं हुआ, ये पुलिस को देखना होगा। बिल्कुल। क्या मृत्युंजय, उन लोगों से आपकी बातचीत हो पाई? उन लोगों ने कुछ बताया जिन्हें बंधक बनाया गया था? देखिए, जिस प्रकार से जो बंधक बनाया गया था लक्ष्मण ठाकुर, उनकी मां ने जरूर कहा है कि हम लोगों के साथ मारपीट भी
की जा रही थी और जहां तक है कि एक बॉन्ड में साइन कराया जा रहा था कि पूरी जो गड़बड़ी है उसका जिम्मेदार वो लक्ष्मण ठाकुर है। उसकी मां ने रोते रोते जरूर कहा कि मेरा एकलौता पुत्र है और जिस प्रकार से ये लोग दबाव बना रहे थे घर के अंदर ताला में बंद रखकर, और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि एक कमरे में इन लोगों को बच्चों के साथ रखा गया था, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक गंभीर मामला है और पुलिस इस पर गहराई से जांच करे। रसूखदार कोई हो लेकिन कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए और इन लोगों को जो कुकर्म किए हैं उसकी सजा भी इनको मिलनी चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मृत्युंजय। और इसी बीच रांची से एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं प्रेम प्रकाश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रेम प्रकाश ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रेम प्रकाश से लगातार पूछताछ हो रही है। आपको बता दें कि यहां अब प्रेम प्रकाश से भी ईडी की टीम पूछताछ कर रही है।